नमस्कार बच्चों, आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव हम लोग जान रहे थे क्या हो रहा था। वैद्युत द्विध्रुव के समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश अल्पतम दूरी पर स्थित हों तो ये वैद्युत द्विध्रुव कहला रहा था। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था हमने। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या रहा था कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलिए, तो हम लोग को वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि यहाँ पर तीन स्थितियां बनती हैं इसकी। पहली स्थिति बनती है इसकी अक्षीय स्थिति में। तो हम लोग देखना है अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है आपका ए बी, इसका नाम रख दे रहे हैं ए बी। एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि किससे मिलकर बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। एक है माइनस क्यू आवेश और एक पर है प्लस क्यू आवेश। इन आवेशों से मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2L है। इनके बीच की अल्पतम दूरी हो गई 2L। इसके मध्य बिंदु O से यहां पर इन दोनों का मध्य बिंदु ये हो गया O। यहां से कितनी दूरी पर, अक्षीय स्थिति। देखिए अक्ष क्या होती है, अक्ष का मतलब है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहा जाता है। तो यहां पर अक्ष पर स्थित, यहां पर ये अक्ष हो गई यहां से यहां तक, तो अक्ष पर स्थित है बिंदु। हो सकता है यहां पर भी हो सकता है यहां पर भी हो। तो हमको कोई बिंदु स्थित है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कहां से होगा, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, ये R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P स्थित है। अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करें, दोनों आवेशों के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, फिर प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, दोनों के कारण, फिर इनका हम लोग क्या करें, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे। तो हमने मान लिया माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कितनी होगी, कितनी डायरेक्शन में होगी, कौन सी डायरेक्शन में होगी, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस की ओर होती है, लेकिन प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू से दूर होती है। जैसे माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हैं तो माइनस क्यू के कारण कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इसको हम लोग E1 कह दे रहे हैं। और प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो वो कहाँ होगी, प्लस से दूर होगी, यानी यहां पर हो जाएगी, ये E2 हो जाएगी। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बन जाएगी। तो हम लोग को E1 और E2 के वैल्यू निकालना है। तो यहां लिख देंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E1 से डिनोट कर रहे हैं। तो फार्मूला अपन को बिंदु आवेश के कारण निकालना है 1/4πε0 Q अपॉन में R²। अब ये R का मान आपको देखना है कहां से कहां तक। हम कहां से निकाल रहे हैं, माइनस क्यू से। कहां पर निकाल रहे हैं, बिंदु P पर निकाल रहे हैं। तो माइनस क्यू से P तक की दूरी पता होनी चाहिए। ये बिंदु P है तो यहां से दूरी होनी चाहिए पता। तो ये R हो गई। अब ये 2L थी तो इसका ये मध्य बिंदु है तो ये L हो गई, ये L हो गई। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हो गई R प्लस L हो गई। और ऐसे ही प्लस क्यू से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, ये R है, R में से L माइनस कर दे रहे हैं तो R माइनस L ये दूरी हो गई। तो जब माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हैं तो आर का मान क्या लिखेंगे, यहाँ पर आर प्लस एल लिख देंगे, तो यहाँ होगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E1 की जो दिशा है वो कहां से हो गई, P से A की ओर हो गई, दिशा ये हो गई, यहां दिशा लिख दे रहे हैं, P से A की ओर हो गई E1 की दिशा। फिर हम लोग प्लस Q आवेश के कारण निकालेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां से E2 वैल्यू, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में, अब R का मान कितना रखेंगे, प्लस Q से बिंदु P की दूरी हम लोग देख पा रहे हैं कि R माइनस L है, तो यहां पर हम लोग लिख दे रहे हैं R माइनस L का होल स्क्वायर। इसकी दिशा जो होगी वो कहां से कहां हो रही है, प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस से दूर होती है, तो B से P की ओर हो जाए, इस डायरेक्शन में हो गई, तो यहां से लिख दे रहे हैं दिशा हो गई B से P की ओर। अब दोनों E1 वेक्टर, E1 और E2 दोनों विपरीत डायरेक्शन में हैं, इनके बीच का एंगल 180 है, तो इनका परिणामी कितना होगा, इनके अंतर के बराबर होगा, E2 माइनस E1। तो यहां पर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालना है, परिणामी तीव्रता, तो E बराबर हो जाएगा E2 माइनस का E1, तो E2 का मान है ये और E1 का मान ये, दोनों इसमें पुट करा दो, तो ये E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां से E बराबर, यहां 1/Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो यहां से Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इसके बाद इसको सॉल्व करना है, देखिए इसके आगे सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है, देखिए E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका गुणा यहां करना है, इसका गुणा यहां करना है, हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर बटे में R प्लस L का होल स्क्वायर और R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक, E बराबर Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां से हम लोग क्या करें, इसका फार्मूला खोल देना है, इसका फार्मूला खोल देना है, फिर इसको इसमें से माइनस कर देना है, तो होगा ये R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर प्लस का 2RL, माइनस का गुणा कर देंगे यहाँ R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस 2RL, और बटे में हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर Q 2RL, ये माइनस का प्लस होगा यहाँ, चूंकि यहाँ माइनस में फॉर्मूला आएगा तो यहाँ माइनस का गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2RL जुड़ जाएगा 4RL हो जाएगा, तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 4RL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2L अलग कर देंगे, 2R अलग कर देंगे, Q इंटू कर देंगे 2L और यहाँ लिख दे रहे हैं 2R, बटे में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का पावर स्क्वायर। ठीक, अब यहां से हम लोग को जानते हैं Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है, और R स्क्वायर इसमें लिख देंगे हैं कि Q इंटू 2L इसके बराबर P लिख दे रहे हैं,
और आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर एल स्क्वायर से बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो एल स्क्वायर को जाने दो, आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा पावर 4, और आर की पावर 4 है और एक आर यहाँ से है तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर 3 बचेगी। तो फार्मूला बन जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 2 मिलेगा, इसकी जगह पे P मिलेगा, और यहाँ पर r की पावर 4 में से एक r कैंसिल हो गया तो r की पावर 3 बनेगा। ये आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया है। चलिए आगे निरक्षीय स्थिति पढ़ेंगे हम लोग।